बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, फिर से आपका इस्तकबाल है डिजिटल सोशल साइंस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ एम रुखसाना, असिस्टेंट टीचर ऑफ गालिब हाई स्कूल बेल्लरी। तारीख का 7वां बाब जो कि मौर्य और कुशांस, ये 8वीं जमात का सबक है बच्चों। पहले ब्लैंक्स को डिस्कस करेंगे बच्चों। चाणक्य डैश के नाम से मशहूर हुआ। जवाब है कौटिल्य। दूसरा ब्लैंक मेघस्तीन की किताब का नाम इंडिका। थर्ड ब्लैंक मौर्य का दारुल हुकूमत डैश था, पाटलिपुत्रा। चौथा ब्लैंक कुषाण खानदान के बानी डैश, कजुला कदफिसस। फिफ्थ ब्लैंक कनिष्का के दौरे हुकूमत के नए दौर को डैश कहा जाता है, साका। सिक्स्थ ब्लैंक मौर्याई खानदान का बानी डैश, चंद्रगुप्त मौर्य। सेवेंथ ब्लैंक कुषाण के दौर में डैश मुजस्सिमा साजी को फरोग मिला, गंधारा। पहला सवाल, इन जरायों की फहरिस्त बनाइए जो मौर्य की तारीख पर गौर करते हैं। जवाब, मेघस्तीन, इंडिका, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, विशाखादत्ता का मुद्रा राक्षसा, दीपवंशा और महावंशा, अशोका के कुतुबात। सेकेंड क्वेश्चन, अशोका के दौर में अहम शहरों का नाम बताइए। जवाब, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, कलिंग और सुवर्णगिरी। थर्ड क्वेश्चन, अशोका का नाम मौरखीन ने अजीम रखा है, वजूहत बताइए। जवाब, अशोक ने कलिंगाओं के खिलाफ जंग का ऐलान किया। कलिंगा अशोक ने जीता था, लेकिन वो जंग की अमवात और तकलीफ से परेशान था और इसने इसके बाद जंग ना करने का फैसला किया। इन्होंने मजहब की फतेह को जंग के मैदान में फतेह से बेहतर समझा। अशोक ने कलिंगा जंग के बाद बुद्ध मत कबूल किया। अशोक ने ऐलान किया कि इसके तमाम शहरी इसके बच्चे हैं। इसने जिंदा रहो और जिंदा रहने दो को अपनाया। अशोक को इनके बेपनाह कुतबात की वजह से कुतबात का बाप कहा जाता है। इन तमाम मालूमात की वजह से इसे अशोक अजीम बना दिया। क्वेश्चन नंबर 4, अशोक की इंतजामिया बयान करें। जवाब, अशोक ने मुख्तलिफ मराकिज से अपनी वसी बादशाहत की इंतजामिया को जारी रखा। तमाम मराकिज ने बादशाह की उमंगों का ऐलान किया। इनकी उमंगों का इजहार फरमान के जरिए किया गया। अशोक ने बुद्ध मत फैलाने के लिए धर्म महामंत्रा को मुकर्रर किया। धर्मा महामंत्रा को मुकर्रर किया। क्वेश्चन नंबर 5, मेघस्तीन कौन था, इसकी खिदमत क्या थी। जवाब, मेघस्तीन चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी सफीर था। मेघस्तीन ने चंद्रगुप्त की शोहरत अपनी किताब इंडिका में दर्ज की और इसे अमर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6, चाणक्य कौन था। चाणक्य चंद्रगुप्त का वजीर था। वो वसी पैमाने पर कौटिल्य के नाम से जाना जाने लगा। इनके ख्यालात को अर्थशास्त्र में बयान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, उल्मा कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तरफ क्यों रागिब किया जाता है। जवाब, अर्थशास्त्र मैसूर की ओरिएंटल लाइब्रेरी में आर शुमास्त्री ने 1902 ईस्वी में संस्कृत के एक मुकर्रर आलिम को पाया। ये महज मुआशियत नहीं है जैसा कि मगरिबी दुनिया समझती है। इसमें किसी बादशाहत की इंतजामिया के उसूल, बादशाह और इसके वज़रा की जिम्मेदारियां, खारिजा पॉलिसी, माली इंतजाम वगैरह जैसे मौज़ूआत शामिल हैं। जासूस नेटवर्क और फौजी निज़ाम पर दबाव डाला जाता है। यही वजह है कि हजारों साल बाद भी कौटिल्य का अर्थशास्त्र अपनी इनफरादियत से उल्मा को अपनी तरफ रागिब कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक पर कलिंगा की जंग का क्या असर हुआ। जवाब, कलिंग जंग के दौरान होने वाले बड़े जानी नुकसान को देखने के बाद अशोका की काया पलट गई थी। बुद्धा की तबलीग के मुताबिक हमदर्दी ने अशोक को मुतासिर किया। इन्होंने धर्मा महामंत्रा को तकर्रुर करके बुद्ध की तालीमात को पूरे मुल्क में फैलाया। क्वेश्चन नंबर 9, बुद्ध मत के लिए कनिष्का के क्या खिदमत हैं। जवाब, कनिष्का की तरफ से दी गई सरपरस्ती की वजह से बुद्ध मत पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल हुआ। इसके दरबार में अश्वघोषा, वासुमित्रा,
संघर्ष जैसे बहुत से बुद्ध मत के आलिम थे। कनिष्का की क़यादत में कश्मीर में चौथी बुद्धि कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जो है मुनक्कद हुई। यहाँ तक कि कनिष्का ने बुद्ध मत फैलाने के लिए वस्ती एशिया और चीन में पैरोकारों को भेजे। क्वेश्चन नंबर 10, कुषाण किस खानदान से ताल्लुक रखते थे? जवाब, कुषाण बुनियादी तौर पर एक खानाबदोश कबीले से ताल्लुक रखते थे जो वस्ती एशिया से हिंदुस्तान हिजरत कर गए थे। वो यूची की नस्ल से थे। क्वेश्चन नंबर 11, कनिष्का की सल्तनत की तौसी कहां तक थी? जवाब, कनिष्का की हुकूमत जुनूब में सांची और मशरिक में बनारस तक फैल चुकी थी। इसकी बादशाहत, जिसमें वस्ती एशिया में शामिल था, एक वसी सल्तनत थी। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफिज बच्चों।